एक बड़े और अमीर सेठ का नाम हरिशंकर था। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनके घर में कई नौकर काम करते थे, लेकिन उनमें से एक नौकर रघु सबसे अलग था। रघु न केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, बल्कि वह सेठ जी के प्रति पूरी तरह वफादार भी था। रघु जब सेठ हरिशंकर के घर आया था, तब से उसने हर काम इतने लगन और विश्वास के साथ किया कि सेठ जी का उस पर भरोसा दिन ब दिन बढ़ता गया। चाहे घर की सफाई हो, बाजार का सामान लाना हो या सेठ जी के व्यक्तिगत काम, रघु हर काम समय पर और बिना किसी शिकायत के करता। एक दिन सेठ जी ने एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, रघु, मैं 2 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। घर की देखभाल और तिजोरी की सुरक्षा का जिम्मा तुम्हारे ऊपर है। ये चाबियां तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। ध्यान रखना, तिजोरी में बहुत सारा धन और गहने हैं। रघु ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाए। मैं आपकी गैरमौजूदगी में घर और तिजोरी की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा। सेठ जी के जाने के कुछ ही दिन बाद कुछ चोरों को ये बात पता चल गई कि सेठ के घर में बहुत सारा धन है और घर की देखभाल केवल एक नौकर कर रहा है। चोरों ने सोचा, आज रात को हम घर में घुसकर सेठ का सारा धन चुराएंगे और हम अमीर हो जाएंगे। रघु को पहले ही कुछ अजीब हरकतों का शक हो गया था। उसने रात में जागकर चौकसी करनी शुरू कर दी। एक रात जब चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, रघु ने उनकी आहट सुन ली। वह बिना डरे एक लाठी लेकर बाहर निकल आया और चोरों का सामना किया। चोरों ने रघु को धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह डटा रहा। उसने शोर मचाकर पड़ोसियों को भी बुला लिया। पड़ोसियों की मदद से चोर पकड़े गए और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। रघु की सतर्कता और बहादुरी से सेठ जी का सारा धन और गहने सुरक्षित बच गए। जब सेठ हरिशंकर लौटे और उन्होंने ये सुना कि रघु ने उनकी संपत्ति को बचाने के लिए कितनी बहादुरी दिखाई, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रघु को गले लगाते हुए कहा, रघु, तुम्हारी वफादारी और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। अब से तुम सिर्फ नौकर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा हो। सेठ जी ने रघु को बड़ा इनाम दिया और उसे घर का मुख्य प्रबंधक बना दिया। रघु ने भी सेठ जी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए हमेशा अपनी ईमानदारी और मेहनत का परिचय दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो इंसान अपने कर्तव्यों के प्रति सच्चा होता है, उसे हर परिस्थिति में सफलता और सम्मान मिलता है। ढोलकपुर गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम दयानंद था। दयानंद जी का जीवन बहुत सादा और अनुशासन प्रिय था। उन्होंने अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व दिया। गांव में हर कोई उनकी इज्जत करता था। वे बेहद ज्ञानी और समझदार व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे थे, किशोर और जयेश। किशोर एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान था, जबकि जयेश बिल्कुल इसके विपरीत, आलसी और लापरवाह। दयानंद जी ने अपने बेटों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर था। किशोर दिन भर खेतों में मेहनत करता, जानवरों की देखभाल करता और घर के कामों में माँ बाप का हाथ बटाता। वहीं जयेश को केवल आराम करना, दोस्तों के साथ गपशप करना और बेवजह समय बर्बाद करना पसंद था। दयानंद जी को अपने बड़े बेटे किशोर पर गर्व था, लेकिन जयेश की आदतें देखकर वे अक्सर परेशान हो जाते। वे जयेश को समझाने की कोशिश करते, लेकिन जयेश उनकी बातों को अनसुना कर देता। एक दिन दयानंद ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपने बेटों को एक बड़ा सबक सिखाएं। उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी जिम्मेदारी समझो और एक ऐसा काम करो जिससे हमारी जमीन का पूरा लाभ हो सके। किशोर ने तुरंत सोचा कि वह खेतों में नई तकनीक अपनाएगा ताकि फसल बढ़ सके। दूसरी ओर जयेश ने सिर्फ सिर हिलाया और फिर सोचा, पिताजी तो हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं, मैं अपनी मर्जी से जीऊंगा। कुछ दिनों बाद दयानंद जी ने अपने बेटों को एक पुराना संदूक दिखाया। उन्होंने कहा, इस संदूक में हमारा पारिवारिक खजाना छुपा है, लेकिन इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी। किशोर और जयेश दोनों उत्सुक हो गए। दयानंद जी ने बताया कि खजाने को पाने के लिए उन्हें खेत के अलग अलग हिस्सों को खोदना होगा। किशोर ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और पूरे जोश से खेत खोदने लगा। उसने एक एक हिस्से को पूरी ईमानदारी से खोदा। जयेश को ये काम बोझ लगा। उसने सोचा, कौन इतनी मेहनत करे, खजाना तो कहीं छुपा ही होगा। अगर किशोर मेहनत कर रहा है तो मैं उससे हिस्सा ले लूंगा। हफ्तों की मेहनत के बाद किशोर ने पूरे खेत को खोद डाला। हालांकि उसे कोई खजाना नहीं मिला।
वह थोड़ा निराश था, लेकिन उसने देखा कि खेत की मिट्टी अब उपजाऊ हो गई है। दयानंद जी ने इसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, खजाना इस मिट्टी में ही था। तुमने खेत को तैयार कर दिया है। अब यहां से कई गुना अधिक फसल उगेगी। यही तुम्हारा इनाम है। जयेश को यह सुनकर झटका लगा। उसने कोई मेहनत नहीं की थी और अब वह खाली हाथ रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पिता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब मेहनत करेगा। इस घटना के बाद जयेश ने भी खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी आलसपन की आदत खत्म हो गई और वह भी अपने भाई किशोर की तरह जिम्मेदार बन गया। दयानंद जी के जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उनके दोनों बेटे मेहनती और ईमानदार बन गए। मेहनत और ईमानदारी से ही सच्चा खजाना मिलता है। आलस्य हमें केवल निराशा देता है, जबकि परिश्रम से जीवन संवरता है।